हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ गो लैंग्वेज। ये हमारे सीरीज़ का तीसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज या लैंग्वेज से हो, हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। तो अगर आप कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, लेट्स से एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इस केस में आप सोचिए आपको क्या करना है। आपको दो नंबर चाहिए, ठीक है। नंबर्स हो सकता है यूज़र्स आपको दे, ठीक है। तो आप यूज़र से दो नंबर एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, एंड उन दोनों नंबर को ऐड करके आप यूज़र को देना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से पहला नंबर यूज़र ने दिया तो आप उसको कहीं ना कहीं आप उसको स्टोर करना चाहेंगे। दूसरा नंबर आपको यूज़र ने दिया, आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहेंगे, और जो तीसरा आपका रिजल्ट होने वाला है उसमें, उस रिजल्ट में आप इन दोनों नंबर का सम स्टोर करने वाले हैं। एंड उस रिजल्ट को आप यूज़र के पास आउटपुट, आई मीन यूज़र को आउटपुट की तरह दिखाने वाले हैं, राइट। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ होता है। अच्छा, ये कोई भी आप छोटा से छोटा कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आप सिंपल से मतलब है कि आप कोई ना कोई डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब है आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। तो अच्छा, डेटा का टाइप क्या है जिस डेटा को आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, वही होता है डेटा टाइप। मतलब अगर आप दो नंबर्स को प्रोसेस कर रहे हैं तो जो आपका डेटा है वो एक इंटीजर है, ठीक है। अगर आप डेसिमल से रिलेटेड वैल्यूज़ को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो जो आपका डेटा टाइप है वो फ्लोट है। अगर आप कोई टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा के साथ डील कर रहे हैं तो वो जो उसका डेटा है वो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अनसाइंड इंटीजर के साथ आप डील कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आप इस डेटा टाइप को यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये बूल क्या होता है? अगर आप कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, ये बूल सिर्फ दो ही वैल्यूज़ रखती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये दो ही वैल्यू स्टोर करती है, और इसका मैक्सिमम यूज़ होता है कंडीशन चेक करने में। कोई भी कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स। तो ये हमारे आने वाले कोर्स में आप, आई मीन वीडियोज़ में आप देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। नाउ बाइट एंड यूज़ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल से एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा 02 डेटा टाइप्स डॉट गो, ठीक है। डेटा टाइप्स डॉट गो, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है पैकेज मेन, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको याद हो अपने पुराने प्रोग्राम से, राइट, तो हमने क्या किया था, एक पैकेज इंपोर्ट किया था और उसके बाद हमने फंक्शन मेन लिखा हुआ था, उसके अंदर ये प्रिंट किया हुआ था। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, राइट। एंड इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव किया। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक वार्निंग मिली है, मेन डे डिक्लेयर्ड इन दिस ब्लॉक, बट ये हमारा प्रोग्राम सही है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे सही सही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये वार्निंग क्यों मिल रही है? जब मैं आपको पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको वार्निंग क्यों मिल रही है। अभी के लिए अगर आपको इस वार्निंग से बचना है तो आप सिंपल एक फ़ोल्डर बना लें। लेट्स से इन माय केस मैं हेलो बनाता हूँ, ठीक है। हेलो नाम का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ और इसके अंदर इस हेलो को मूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मूव करूँगा, सी यहाँ से वार्निंग गायब, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस डेटा टाइप क्रिएट वन मोर फोल्डर लाइक 02 डेटा टाइप्स, ठीक है। और इस डेटा टाइप्स के अंदर मैंने इसको मूव कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप्स इसके अंदर चला गया, फाइन। अब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का हम देखते हैं कि कैसे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टाइप्स, ठीक है। और मैं अगर इसको अभी सेव करके रन करूँ तो मुझे डेटा टाइप्स आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ अभी के लिए, और ये जो कोड है इसको मैं यहाँ पे लाके स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल होगा। अगर मैं अभी वापस यहाँ पर रन करूँ तो मुझे ये आउटपुट यहाँ मिलेगा। इसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ शुरू करते हैं। अगर आपको अपना नाम कहीं भी स्टोर करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कीवर्ड लिखना होता है वेर, उसके बाद आपको लिखना होता है नेम, और उसके बाद आपको लिखना होता है डेटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अगर कभी भी आप कोई भी स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमेशा डबल कोट्स के साथ ही आपको लिखना है।
डबल कोट्स के अंदर ही आपको वैल्यू लिखना है। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू अगर आप लिखते हैं आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो सिंपल जो भी हम अपना फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट एलन, उसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेम लिख दूंगा मैं, वेरिएबल का नाम, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा। जब मैं इसको रन करूँगा तो सी डेटा टाइप यूज़र नेम, ठीक है। ये दो चीज़ें प्रिंट हुई। अ, मुझे ये जानना है कि इसका टाइप क्या है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी स्ट्रिंग, बट अगर मुझे इसका टाइप जानना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन लिखूंगा। इसके अंदर मैं फॉर्मेट लिख सकता हूँ, सिंपल मैसेज लिखूंगा द टाइप ऑफ नेम इज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा %t, उसके बाद एक /n। ये होता है स्केप सीक्वेंस। अब ये क्या होता है स्केप सीक्वेंस, एंड ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या है, आई मीन ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है कि स्केप सीक्वेंस क्या होता है एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप ये समझे कि मैं यहाँ पे इस नेम का डेटा टाइप प्रिंट करने वाला हूँ कि इस नेम का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो जस्ट मुझे ये बताएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो सी द टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग, ठीक है। नाम का जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर आपको कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो आप इंट नाम का एक डेटा टाइप जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है। ये कमेंट क्या होता है, कमेंट जब भी आप करते हैं तो कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर लेता है आपके लिए, ठीक है। लेट्स से मैं कमेंट क्यों करूँगा यहाँ पे, मैं ऐसा कमेंट एक लिख सकता हूँ लाइक वी आर यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो मैंने ये अपने लिए लिखा है, राइट, कि मैंने ये वेरिएबल क्यों बनाया। लेट्स से मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक कमेंट दे सकता हूँ सिर्फ अपने हेल्प के लिए कि या मैंने ये प्रोग्राम आई मीन मैंने ये वेरिएबल क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। तो एज अ नोट मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ और कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ सिर्फ डेटा टाइप प्रिंट होने वाला, बाकी सारी लाइन्स इग्नोर होने वाली है जिसका आगे डबल स्लैश है। तो ऐसे हम कमेंट दे सकते हैं। VS कोड में किसी भी लाइन को आपको कमेंट करना, सेलेक्ट करें एंड कंट्रोल स्लैश लिख आई मीन कंट्रोल स्लैश दबाएं अपने कीबोर्ड से, ही अपने आप कमेंट हो जाने वाला है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में, इंट डेटा टाइप, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वैर ए एंड इंट, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है, इक्वल्स टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा मैंने कुछ लिखा। एफ एम टी डॉट प्रिंट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टेम्प लिखा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो सी मुझे यहाँ पे 25 मिल रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये वेरिएबल डिफाइन करने का एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो इस डेटा टाइप को ही हटा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं अभी रन करूं तो सी ये 25 प्रिंट हो रहा है। एक और भी तरीका है, आप चाहे तो इस वेर को भी हटा सकते हैं और इस टेम्प की जगह पे ऐसे कोलोन इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूं तब भी ये 25 मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप है ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर डेटा। लेकिन हमने यहाँ 25 लिखा है तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, राइट। तो ये बाई डिफॉल्ट इंटीजर ले लेता है। अच्छा, इसका टाइप कैसे पता करें, तो सिंपल मैं ये वाला जो भी लाइन है मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई मीन यहाँ पे लिखता हूँ और ये नेम की जगह पे मुझे क्या लिखता होगा, टेम्प। तो यहाँ पे मुझे टाइप पता चलेगा कि ये टाइप क्या है। तो अगर मैं इसको रन करूँ ना तो यहाँ सी द टाइप ऑफ नेम इज इंट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हम कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस केस में हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट 0.0 अगर मैं लिख दूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली देखिए जो डेटा टाइप है इसने फ्लोट ले लिया ऑटोमेटिकली। मैं इस 25 को हटा के मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिखा मैंने, और अगर मैं इसको रन करूँ तो सी इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग इसने ले लिया ऑटोमेटिकली, इसने डिटेक्ट कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप ले ले तो आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म है इसका, आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट मेक श्योर अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले फंक्शन के बाहर, देन इस केस में ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। उस केस में आपको जैसे आप लिखते हैं वेयर नेम स्ट्रिंग ऐसे करके आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। नाउ ये हमारा एक काम खत्म हुआ। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अ, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले यू इंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। यू इंट के बारे में, तो यू इंट क्या होता है, तो यू इंट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे वैर
लेट्स से एज, किसी का एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे एज लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यू इंट लिख सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? और ये टेम्प की जगह पे मुझे यहाँ पे एज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे एज लिखना पड़ेगा, राइट? और अगर मैं इसको सेव करूँ, रन करूँ, तो देखिए क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पे 25 मिला, और जो टाइप है वो क्या है, यू इंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें आप निगेटिव स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव दे दिया तो क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे ये ओवरफ्लो का एरर आएगा, ठीक है? ओवरफ्लोस। अच्छा, -25 की जगह पे, अच्छा आपको ये पता है कि हम एज, लाइक हमारा किसी का भी जो मैक्सिमम एज है वो कितना हो सकता है, 3 डिजिट के अंदर ही होने वाला, राइट? तो हम यहाँ पे यू इंट 8 लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यू इंट 8 जो है, इसका जो रेंज होता है 0 से 255 तक होता है, ठीक है? इंट इंट 8 का जो होता है -128 टू 127 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ, लाइक लेट्स से 125 मैंने लिखा, तब तक ये रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है 125। बट जैसे ही मैंने क्या कहा, इसका रेंज 255 होता है, राइट? 255 लिखा, रन किया, ये रन हो गया। बट जैसे ही मैंने इसको 256 किया, तो 256 के टाइम पे ये ओवरफ्लो हो जाने वाला और मुझे देने वाला एरर। तो अगर आप कोई छोटी वैल्यू स्टोर करने वाले तो आप इस साइज को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर जैसे मैंने 255 लिखा हुआ अगर रन किया, तो सी, या मुझे डेटा टाइप भी पता चला कि यू इंट 8 है। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप था वो था बूलियन। तो बूलियन मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि कंडीशन अगर आप कोई चेक करना चाहते हैं ट्रू या फॉल्स है, उस केस में आप बूलियन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे बी डायरेक्टली ऐसे स्पेसिफाई करता हूँ ट्रू, ठीक है? आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, बी वेर बी फिर स्पेस देके बुल अगर आप लिखेंगे तब जाके ये ऐसे कुछ होगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ऐसे रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने बी लिखा, ठीक है? यहाँ पे मैंने बी लिखा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही यूज़ करने वाले हैं, ये शॉर्ट फॉर्म वेरिएबल डिफाइन करने का। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो सी, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैं इसको वापस से रन करता हूँ, क्योंकि मैंने उस लाइन को सेलेक्ट किया था तो सिर्फ वही लाइन रन हुआ, इसलिए ये एरर मुझे मिला, ठीक है? डेट पैकेज नॉट फाउंड बी। नाउ ये मैंने पूरी फाइल को अभी रन किया, सी टाइप ऑफ नेम इज़ बुल एंड इसका जो वैल्यू है वो है ट्रू। तो ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है कि आप इसके अंदर क्या वैल्यू डाल रहे हैं। आई मीन इस वैल्यू जो भी ये आपका डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है, ऑटोमेटिकली ये डिटरमाइन कर लेता है, ठीक है? नाउ ये बुलियन हो चुका। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो क्या है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अच्छा, फ्लोट के बारे में आपने ऑलरेडी देख लिया, राइट? फ्लोट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्टोर करूँ, लाइक 25.0 अगर मैं यहाँ पे स्टोर करूँ तो ये फ्लोट, इसका जो डेटा टाइप है फ्लोट 64 है। अगर आप इसका आगे का पॉइंट के बाद अगर आप प्रिसीजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉइंट फ्लोट, आई मीन लेट्स से ये जो भी आपका प्रिसीजन है इसके हिसाब से ही ये फ्लोट 64 तक है, ठीक है? ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आपके आई मीन दो ही डेटा टाइप है, फ्लोट 32 एंड 64। तो आपको जैसी प्रिसीजन चाहिए उस हिसाब से आपको ये डेटा टाइप यूज़ करना है। आपको कम प्रिसीजन चाहिए 32 यूज़ करें, ज़्यादा चाहिए 64 यूज़ करें, ठीक है? अब आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह की चीज़ें होती है, रियल आई मीन एक रियल वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, राइट? हम कैसे उसको लाइक कुछ ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस आई जे, ऐसा कुछ लिखते हैं शायद, ठीक है? एस आई बी सॉरी, ठीक है? ऐसे कुछ लिखते हैं, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं वेर, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी बी मैं टाइप प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए मैं बी नाम का ही वेरिएबल बनाऊंगा। कॉम्प्लेक्स 128 64 कुछ भी बना सकते हैं आप, बेस्ड ऑन द प्रिसीजन। मैंने ऑलरेडी कहा इस साइज के ऊपर डिपेंड करता है नंबर, ठीक है? नाउ अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अ, आपको एक फंक्शन कॉल करना होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है? एंड इसके अंदर आपको वैल्यूज़ देनी होती है। तो इसमें आप वैल्यूज़ दे सकते हैं 15 कॉमा 64, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा, नॉट कॉम्प्लेक्स 64। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नाम का एक वेरिएबल बन जाने वाला है आपके केस में। अगर मैं अभी इसको रन करूँ, सी 15 प्लस 64 ऐसा प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी अ, जो इसका डेटा, अच्छा एक और काम करता हूँ मैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड जेड जेड, ठीक है? कॉम्प्लेक्स 15 64 को भी मैंने दिया था वैसे रखता हूँ, सेव करता हूँ। अगर मैं अभी रन करूँ तो मुझे इसका डेटा टाइप भी पता चलने वाला है, ठीक है? तो टाइप ऑफ इज
नेम इज़ कॉम्प्लेक्स 64। अच्छा, मैं अब इस कॉम्प्लेक्स को हटा दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप वैर के साथ सिर्फ लिखते हैं तब भी चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेटा टाइप जो है ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होगा। तो ये जो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटरमाइन हो रहा है सबसे ज़्यादा वाला, मैंने पहले ही बोला कि बाई डिफ़ॉल्ट कोई भी डेटा टाइप डिटरमाइन होता है तो मैक्सिमम बिट को ही पकड़ता है। हमारे केस में इसने 128 को पकड़ा। ठीक है, मैंने वहाँ मैनुअली 64 लिखा था इसलिए 64 था। इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर हो जाए। अब अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना चाहता हूँ तो सिंपल वैर सी नाम का एक वेरिएबल बना सकता हूँ, इसमें कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पे 10 10 कर देता हूँ। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी दोनों 10 होगा एंड बी प्लस सी। ठीक है, अगर मैं ऐसे मैंने इसको सेव किया रन करूँ तो सी बी प्लस सी क्या होगा 25 एंड 74। तो रियल पार्ट जो होगा वो 25 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट 74। वैसे ही आप दो नंबर्स को भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो इस वैर को भी हटा सकते हैं यहाँ से। कंट्रोल जेड, एक काम करें, इन दोनों को हटाओ एंड बी एंड सी ये है ना, इसके आगे आपको एक कॉलम देना है। अगर मैं इसको सेव करूं रन करूं सेम चीज़ होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी एरर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इसको हटाते हैं, इसको कमेंट करता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी खत्म हुआ। जो नेक्स्ट डेटा टाइप आने वाला है वो है अच्छा, बूलियन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। इसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यूज होती है, राइट। मैं भूल गया, मैंने पढ़ाया नहीं बूलियन। तो मैं एक बार के लिए वापस से लिखता हूँ। यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं बूलियन लिख सकता हूँ, राइट। तो इसके अंदर मैं अगर ट्रू लिखूँ, इन दोनों लाइन को मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ एंड दोनों को सिलेक्ट करके ये हटा देता हूँ। और अगर मैं अभी रन करूँ तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम है, ये सी का प्रॉब्लम है। हटाया मैंने इसको, रन करूँगा अभी मैं इसको तो यहाँ पे जो टाइप है वो बुल है एंड जो इसकी वैल्यू है ट्रू है। अब आते हैं मेन, जो दो बचा हुआ है डेटा टाइप बाइट एंड ड्यून। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो सी इन केस ऑफ गोलैंड हम स्ट्रिंग अगर कोई भी डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमें कोई सिंगल कैरेक्टर लिखना है, उसकी आस की वैल्यू हमें जाननी है, तो उसके लिए हमें बाइट एंड ड्यून का यूज़ करना होगा। ठीक है, इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। सी बाइट जो होता है सेम एज यूएंट होता है, यूएंट एट एट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यूएंट एट का मतलब क्या हुआ, हमने ऑलरेडी बताया कि इसका जो रेंज होता है वो 0 से 255 तक होता है। ठीक है, इन 32 रियून जो होता है वो इसका थोड़ा रेंज ज़्यादा है। ठीक है, इन 32। अब अगर आप कोई बाइट नाम का वेरिएबल बनाना है तो इसके अंदर आप आस्की वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो। अब आस्की वैल्यूज़ क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, आस्की टेबल। ठीक है, तो सी हर एक कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ हेक्साडेसिमल डेसिमल ये सारी वैल्यूज़ पहले से ही तय की गई है। लाइक ए बी सी डी ई सी, स्मॉल ए जो है उसका जो डेसिमल वैल्यू होता है आस्की वैल्यू वो होता है 97। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स को ये समझ में नहीं आता, राइट, कैरेक्टर समझ में नहीं आता, तो उसके लिए ही ये टेबल बनाया गया है और सबको नंबर से मैप किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 की भाषा समझता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल, ये बाइनरी, राइट। तो उस बाइनरी से ही हम लोग कुछ आई मीन उस बाइनरी से ही हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई मीन सिंपल सिर्फ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। ये टेक्स्ट से इस टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस आस्की टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह सिमिलरली कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए UTF-8 बोल के भी एक होता है टेबल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ UTF-8 टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ आस्की वैल्यूज हम बाइट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, UTF-8 में आस्की से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो उस केस में हम रियून का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ आस्की के साथ खेलना है तो आप बाइट का यूज़ करें। कैसे वेरिएबल बनाना है, बाइट नाम का वैर ए, बाइट नाम का आई मीन बाइट टाइप का वेरिएबल बनाना है, इसके अंदर मैं कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने कैपिटल ए लिखा। अगर मैं यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एल करूँ, प्रिंट एल किया मैंने, और यहाँ पे अगर मैं ए को प्रिंट करूँ, सिमिलरली इसका जो टाइप है वो भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको नीचे ला के यहाँ पे ऐसे पेस्ट करता हूँ। ये बी है, इसको हटा के मैंने ए किया। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ, अच्छा ये ए कैपिटल हो गया, क्यों कैपिटल हो गया, अब ठीक है फाइन। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो सी जो
टाइप है वो यू इंट इट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बाइट है उसका जो वो सेम एज यू इंट 8 होता है, राइट। ये मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, मुझे वैल्यू मिली 65, ठीक है। अगर मैं इस आस्की टेबल में 65 देखूं तो यहाँ पे है 65, अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे है 65, और इसका जो वैल्यू है वो है कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए जो कैरेक्टर है वो 65 की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ, लेट्स से मैंने इस बाइट में 65 डाला, ठीक है, मैंने 65 नंबर ही डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 65 है, राइट। तो मैं यहाँ पे टाइप नहीं, मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट वी डालूंगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, स्किप सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझे कि इससे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, ए एग्जैक्ट वैल्यू, लाइक इस कैरेक्टर में क्या होगा। अगर मैं इसका कैरेक्टर जानना चाहूँ तो कैरेक्टर में क्या होगा, तो इसके लिए मुझे %c डालना पड़ेगा। परसेंट अगर मैं वी डालूंगा तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। लाइक मैंने यहाँ पे ए लिखा है, राइट, तो मैं यहाँ पे टाइप हटाकर मैं लिखता हूँ वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है 65, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये 65 मुझे मिलने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सी करूँ तो मुझे इसका कैरेक्टर ये बताने वाला है कि इसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं, सी द वैल्यू ऑफ नेम इज ए, ठीक है। तो ये क्या है, कैरेक्टर है जिसका आस्की वैल्यू 65 है। नाउ मैंने कहा कि जितने भी आस्की कैरेक्टर्स हैं वो आप बाइट में स्टोर कर सकते हैं, बट कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, लाइक कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि UTF-8 ही सपोर्ट करता है। लाइक ये कैरेक्टर मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। अगर ये मैं आपको कैरेक्टर दिखाऊं, ठीक है, ये कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये कैरेक्टर जो है ये सपोर्ट नहीं करने वाला, सी ऑन टाइप्ड रियून कांस्टेंट, ठीक है, ये बाइट सपोर्ट नहीं करने वाला है इसको। तो इसके इस केस में हमको रियून नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, रियून टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और अगर मैं अभी इसको रन करूँ, ठीक, इसका जो भी कोड है वो मुझे मिला 9796, ठीक है, एंड उसका जो भी वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू है वो मुझे मिला, ये सी कैरेक्टर प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डेटा टाइप जानना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये int32 है, राइट। रियून int32, तो यहाँ पे अगर मैं टी कर दूँ तो अगर सेव करके रन करूँ तो सी ये int32 मुझे मिला, राइट। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आई होप आपको समझ आया डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्केप सीक्वेंस क्या होता है एंड ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %t क्या है, /n क्या है, इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।